पिछली वीडियो में जो है आपकी ये 3.2 अपने ख़त्म हो चुकी है, इसका समापन हो गया था। अब अपन पढ़ेंगे 3.3 और उसके लिए देखो हेडिंग डला हुआ है नीचे चतुर्भुजों के प्रकार। मतलब आपको सारे चतुर्भुजों के प्रकार याद होना जरूरी है। तो मैं एक समान ये जो है चतुर्भुज है इनके प्रकार बता रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही होएगा, आपको वो प्रकार याद करने। उसके बाद जो है अपन अगली वीडियो में उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं एक एक प्रकार बताता हूँ यहाँ पे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार है ना। पहला चतुर्भुज आता है आपके समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भुजाओं का एक जोड़ा, दो जोड़े होते हैं इसमें, 4 भुजाएं हैं तो 2 जोड़ा भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। कोई सा भी जोड़ा समांतर होता है। समांतर बता रखा है ना, जिनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होती। समांतर रेखाएं जानते हो, समांतर होता है। भुजाओं का एक जोड़ा कैसा होगा, समांतर। मतलब कोई सी भी ये दो भुजाएं समांतर हो सकती है, ये दोनों समांतर है, बस इनको मिला दो, ये बन गया समलंब। कोई सी भी ये दो भुजाएं समांतर हो सकती है इस तरीके से, इनको मिला दो, ये बन गया समलंब। ठीक है, कोई सी भी दो भुजाएं, बाकी दो भुजाओं की गारंटी नहीं है, बस भुजाओं का एक जोड़ा मतलब दो भुजाएं। कोई सी भी दो भुजाएं समांतर रहेगी बस, ठीक है। ये हो गया समलंब। उसके बाद दूसरा देखते हैं अपन। तो दूसरा आता है समांतर। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है इसमें। आमने या सम्मुख है ना, आमने सामने। मैं आमने सामने लिख रहा हूँ, इसको आप चाहो तो सम्मुख भी लिख सकते हो। सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। बराबर व समांतर होती है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना अलग से इस तरीके से। ये भुजा और इस भुजा के बराबर है दोनों भुजाएं, और ये आपस में ये जो इधर वाली भुजाएं हैं ये भी बराबर है। मतलब ये भुजा तो इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। इस तरीके से समांतर होती है इसको, है ना। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो सम्मुख के आमने सामने के कोण है ना, तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। लेकिन इसमें और आयत में इतना सा अंतर है। आयत के अंदर क्या होता है, ये सब चीजें तो आती है, इसके अलावा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी हो जाता है आयत के अंदर। इस तरीके से ये आयत में, ये आयत के अंदर क्या होता है, ये कोण 90 का हो जाता है। बाकी सब चीजें इसके जैसी, ये देखो इसमें कोण 90 नहीं होता है। ये देखो, यह भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होती है। आयत के अंदर भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें 90 नहीं होता है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके बाद आती है आपके एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या लिखेंगे, चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं कैसे होती है, चारों भुजाएं बराबर व विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। चारों भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण कितने पे काटेंगे, 90 डिग्री पर। तो देखो कैसे होता है समचतुर्भुज। ये भुजा इसके बराबर की ये भुजा, इसके बराबर की ये भुजा और ये इन सब के बराबर की ये भुजा। चारों भुजाएं बराबर, लेकिन एकदम 90 डिग्री का कोण, वर्ग नहीं है, ठीक है। ये चारों भुजाएं बराबर, कोण 90 नहीं है, लेकिन जो इनके विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण बना रहा हूँ मैं। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं इस तरीके से। ये देखो चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण कितने पे काट रहे हैं, 90 पे काटते हैं। ये चीज़ याद रखनी है किसकी, समलंब की, सॉरी समचतुर्भुज की, ठीक है ना। और इसी का ही थोड़ा और भाई मान लो एक तरीके से, इसका ही भाई कौन होता है, अपना वर्ग होता है। ये इस तरीके से वर्ग में भी सेम यही कंडीशन होती है और वही विकर्ण भी एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। ये देखो 90 पे काट रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज नहीं होती है, वो क्या होती है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इस तरीके से। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर, चाहो तो यहाँ लिख लो सम्मुख कोण
बराबर। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। बस ये अंतर है, बाकी ये वर्ग और समचतुर्भुज एक जैसे होते हैं। चारों भुजाएं बराबर, चार भुजाएं बराबर, विकर्ण 90 पे काट रहे हैं, यहाँ भी विकर्ण 90 पे काट रहे हैं। लेकिन इसमें अंतर इस बात का, इसका प्रत्येक कोण 90 होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है। आमने सामने कोण बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है पतंग चतुर्भुज, ठीक है। पतंग देखी हुई है सभी ने, वो पतंग देखी हुई है ना, तो उसमें एक चीज़ भी नोट की होगी आपने। इस तरीके से मैं लिखता हूँ पहले, आसन भुजाओं, आसन भुजाएं परस्पर परस्पर बराबर होती है। या ऐसे भी लिख सकते हो, आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। ऐसे लिख सकते हो, आसन भुजाओं के, अभी बताऊँ आसन भुजाएं क्या होती है, के दो युग्म बराबर होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो आसन भुजाएं किसको कहते हैं, ये लाइन है तो इसकी आसन भुजा कौन सी होगी, इसी लाइन के किसी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो ये इसी की आसन भुजा हो जाएगी ये, ठीक है। और ये छोटी और ये भी छोटी, मतलब यूँ कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये वाली आसन भुजा तो इसके बराबर और ये वाली आसन भुजा इसके बराबर। आसन भुजा होती है एक ही बिंदु से जाने वाली लाइनों को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बिंदु से जा रही, देखो ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी इन दोनों बिंदुओं से जा रही, सॉरी इस एक बिंदु से दोनों लाइनें जा रही है, तो ये दोनों आसन भुजाएं। ऐसे इस बिंदु से ये दोनों लाइनें छोटी वाली जा रही है। इस तरीके पतंग, इस चतुर्भुज इस तरीके भी बना सकते हो आप, बिल्कुल ये ऐसा, ये भी पतंग चतुर्भुज है। कैसे हुआ, इस एक बिंदु से दो लाइनें जा रही है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर है। और इस बिंदु से भी ये दो लाइनें जा रही है, एक तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। लेकिन ये ऐसे आपस में बराबर नहीं है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो क्या लिखा है, दो युग्म बराबर है ना आसन भुजाओं के, ये और ये आसन भुजाएं हैं, एक जोड़ा तो ये हो गया, ये और ये भी आसन भुजाएं, एक जोड़ा ये हो गया। ये दोनों भी बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होती है, ऐसे बराबर नहीं होती, ठीक है। उसको पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। तो क्या ध्यान रखोगे, आसन भुजाओं के दो युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, पतंग चतुर्भुज बोलते हैं उसको, ओके। और आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें और चतुर्भुज तो आपके हैं ही नहीं, इसके अंदर समांतर हो गया, समलम हो गया, वर्ग और आयत और बचे हैं। वर्ग और आयत भी बता देता हूँ मैं एक बार अलग से, है ना। वैसे अपन वहाँ बात डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग का क्या, चारों भुजाएं बराबर, ये वर्ग की कंडीशन है, नंबर एक। नंबर दो, प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तीसरी बात, विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर काटेंगे, पर प्रतिच्छेद करते हैं। और चौथी बात, विकर्ण बराबर भी होते हैं इसमें भाई, ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, जितना ये लाइन है उतनी लाइन ये रहेगी। इसमें ऐसा नहीं होता है। समचतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज के बारे में एक बार और एक चित्र और बनाता हूँ, दूसरा थोड़ा सा। ये देखो, ये भी तो समचतुर्भुज ही है, थोड़ा तिरछा बना दिया आपने। अब देखो ये वाला विकर्ण तो ज़्यादा बड़ा है और ये वाला विकर्ण छोटा सा है ना। तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में भी होते हैं, देखो ये आयत बनाया था अपन ने इधर, ये रहा। आयत के अंदर भी देखो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये जब भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो विकर्ण बराबर किस किस में होते हैं, तो आयत और वर्ग में, ठीक है। चारों भुजाएं किस किस में बराबर होती है, तो एक तो वर्ग में, देखो ये रहा, एक तो वर्ग में और एक समचतुर्भुज में, दोनों में चार चार भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं। इस तरीके से एक एक चीज याद कर लेनी है, ठीक है। और ये वर्ग का चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी आपस में, ये विकर्ण भी बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री का भी काटेंगे, ठीक है। ये वर्ग हो गया। ऐसे आयत के बारे में तो मैं यहाँ बता चुका हूँ, लिख लेना आप अलग से आयत को, ठीक है। आयत के बारे में क्या लिखोगे, आमने सामने भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते हैं, ये चीज याद रख लेना। आयत के बारे में मैं लिख रहा हूँ, विकर्ण विकर्ण 90 पर नहीं काटते,
संधिभाजित तो करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर टुकड़े करते हैं इस तरीके से, है ना, लेकिन एक दूसरे को 90 पन्नी काटते हैं। ओके, अगला अपन फिर अब प्रश्न स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में।